this reel we will be talking about that how you can network more. Like देखो ये चीज़ होती है that if you are a student और तुम्हें स्टार्टअप चालू करना है, whether हाई स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर जस्ट अभी स्टार्टअप के अंदर घुसे हो, हाउ यू कैन नेटवर्क मोर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन के लिए नेटवर्क जब तुम्हें करना है, ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए एक ही चीज़ है, लिंक्डइन। देखो और कहीं जाने जाओ इट्स ओके, बट लिंक्डइन एक अच्छी चीज़ इसलिए बिकॉज देखो इंस्टाग्राम पे इफ देर इज एनी entrepreneur or any industrialist or any what do you say, एक स्टार्टअप का ओनर या फिर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री लीडर, कोई भी हो, उनसे तुम बात नहीं कर पाओगे। वो कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे और मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाले, तुम कितनी कोशिश कर लो, मेजॉरिटी ये होने वाला। बट लिंक्डइन पे जब तुम करोगे तो वो रिप्लाई करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो तुम डायरेक्टली उनको डीएम करो, मोस्ट प्रोबेबली वो रिप्लाई कर देंगे। एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास दैट उनको लिंक्डइन पे फॉलो करो, कनेक्ट करो, ट्राई करो कनेक्ट करने का। शुरुआत करो कमेंट करने से, उनकी मेजॉरिटी पोस्ट पे कमेंट करो, कुछ भी इंसाइटफुल कमेंट करो कि ठीक है अच्छा लगा, बट ऐसा नहीं कि उधर से नीचे से सजेशन में जो आ रहा है वही उठा के डाल दिया। कुछ भी थोड़ा सा कस्टमाइजेबल जो तुमने खुद से लिखा हो और सच में पोस्ट पढ़ो। देखो ये मेरा खुद का सजेशन है, जिस तरीके से मैंने अभी तक नेटवर्क करे हैं अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लीडर्स से, अच्छे अच्छे स्टार्टअप ओनर्स से, ऑन्टरप्रनोर्स से, बेसिकली कमेंट करो कुछ अच्छा। देन धीरे धीरे करते करते जब तुम बहुत सारे पोस्ट पे कमेंट करोगे, धीरे धीरे करते करते उन लोगों को पता लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई इस नाम का बंदा है जो सच में इंगेज कर रहा है उनके साथ। मेजरली वो कनेक्ट बैक कर सकते हैं तुम्हें। पहली बात, कनेक्ट बैक करने के बाद तुम डीएम कर सकते हो इजीली उनको। और अगर फिर भी वो डीएम का जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं दे रहे, तो सिंपल सी बात है कमेंट कर दो कि मैंने एक मैसेज डाला है, प्लीज़ उसका रिप्लाई करो या फिर उसको देखो। ये चीज़ भले ही थोड़ी सी अलग लगे और थोड़ा अजीब लगे तुम्हें सुनने में, बट ये हमेशा काम करती है। हमेशा मतलब हमेशा, मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है। जब कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर रिप्लाई नहीं कर रहा होता डीएम का, तो मैं उनको डायरेक्टली कमेंट में बोल देता हूँ और वो रिप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोगों से मैंने इसी तरीके से नेटवर्क किया। तो ये तो रहा ऑनलाइन नेटवर्किंग का, ये बहुत प्यारा वे है नेटवर्किंग करने का। और देखो मैं क्या करता था, देखो ऑथेंटिक वे बताता हूँ तुम्हें। ऑथेंटिक तो क्या मतलब, मेरा खुद का वे, मैं पॉडकास्ट के लिए बोल देता था कि सर पॉडकास्ट शूट करना है। सो ये चीज़ मेजोरिटी वो मना करते थे बिकॉज मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट करने की बात करता और थोड़ा सा मैं इस तरीके से बोलता कि वो मना ही कर दे। बट इस तरीके से मुझे मेजरली उनके नंबर मिल जाते थे या उनसे बात करने का तरीका मिल जाता था, और फिर धीरे धीरे करते करते मैं इंगेज करता रहता था कि कोई भी क्वेश्चन आता पूछ लेता और वो सब चीज़ें। और एक चीज़ ये भी थी कि मुझे पहले ये लगता था कि मेरी यंग एज एज अ बैड फैक्टर है, बट इट वाज़ अ गुड फैक्टर। क्योंकि मैं जब एंगेज करता, अगर मैंने शुरुआत में मैं अपनी जो एज है या फिर अपना जो जिस भी मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर हुई है, जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, उसे डिस्क्राइब नहीं करता था। बट लेटर ऑन जब मैंने ये समझा कि ये कितना फ़ायदे वाली चीज़ है, तो देखो जब मैंने उनको अपनी एज और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और ये सब डिस्क्राइब करना चालू करा और अपना आइडिया और बाकी सब चीज़ें डिस्क्राइब करनी चालू करी, उन लोगों ने अपने आप एंगेज करना चालू किया कि एक यंग लड़का या इस लाइक इंडस्ट्री से या कोई भी चीज़ से बंदा आके अगर कोई चीज़ पूछ रहा है ना, तो वो रिप्लाई करेंगे। ये पहली चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब ये तो हो गई अपनी ऑनलाइन नेटवर्किंग की बात। ऑफलाइन नेटवर्किंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें इवेंट्स का पता नहीं लगता। इवेंट्स कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और कैसे रजिस्टर करना है। तो सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे भी लिंक्डइन काम आने वाला है। सबसे पहले जाके जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं तुम्हारे, अगर देखो बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम लोग एज अ स्टूडेंट, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम स्टार्टअप ओनर हो और थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है तुम्हारे पास, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है, तो तुम शायद से दूसरे स्टेट ट्रेवल कर सकते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल कर सकते हो। बट एज अ स्टूडेंट मुश्किल होता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट ट्रेवल करना, अगर फैमिली सपोर्ट ना करे या फिर और कोई दिक्कत हो। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, तुम लोग मेजॉरिटी जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं तुम्हारे खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर या लोकेलिटीज़ के अंदर, जैसे मान के चलो हमारे वीकेआई है, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, और जेकेएलयू है, और बहुत सारे जो भी ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उन सबको फॉलो कर लो। बेसिकली ये इंक्यूबेशन सेंटर्स कोई ना कोई इवेंट करवाते रहते हैं और इनमें आप लोग जा सकते हैं इजीली। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी एआईसी है उनके पेज को फॉलो कर लो, चाहे वो
लिंक्डइन पे हो या फिर वो इंस्टाग्राम पे हो। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी अगर इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, फॉलो कर लो, और सारे कॉलेजेस को फॉलो रखो, क्योंकि ये सारे इवेंट सच में वो कॉलेज वाले डालते रहते हैं अपने पेज पे। और यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इवेंट्स में जाना है आपको, कोई भी टाइप का नेटवर्किंग इवेंट है उसमें जा सकते हो, क्योंकि देखो गूगल पे आपको इजीली मिलेगा नहीं, बट हाँ लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे आपको इन पोस्ट के अंदर या अलग अलग कंटेंट के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। अब थोड़ा सा और अच्छे से बताऊँ तो देखो, मैं एक एजुकेशन एडटेक का प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। अब एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर हमें बहुत सारे काउंसलर्स से बात करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, बहुत सारे और एडटेक एंटरप्रेन्योर से बात करनी पड़ती है, या फिर एजुकेटर से बात करनी पड़ती है। तो मेरे लिए सारे ज़रूरी हैं, तो मुझे उन सब से नेटवर्क करना है। तो या तो वो बंदा एजुकेशन फील्ड के अंदर एक अच्छे लाइक उस पे हो, लेवल पे हो कि ठीक है लोग उसकी सुन रहे हैं, तो उनसे नेटवर्क करना मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर शायद से वो एक एंटरप्रेन्योर हो, या शायद से वो खुद एक स्टूडेंट हो। इवेंट का होस्ट होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कि देखो, अगर तुम कोई यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो और तुम एक एडटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, उन्हीं यूनिवर्सिटी के मतलब उस टाइप के वो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस के अंदर आती हो, तो तुम उनसे एंगेज करो, उन ऑडियंस से एंगेज करो। तो ये चीज़ थी। अब देखो कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि टिपिकली सबके लिए होते हैं, जैसे यहाँ पे था राजस्थान समिट, विच वाज लाइक होस्टेड बाय ईटी इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट वाली ब्रांच से। बहुत बड़ा इवेंट और बहुत शानदार इवेंट। मैं ये बोलूँगा कि जयपुर के अंदर नॉर्मल इवेंट नहीं होते, पर ये वाला इवेंट बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा गया। मैं गया, मैंने नेटवर्किंग करी, मेजॉरिटी हर एक बंदे से नेटवर्क, मेजॉरिटी तो क्या मतलब बहुत सारे लोग आए थे, बट हाँ जिन जिन से मुझे करना था, तो ये चीज़ मेरी थी कि मैं एक लिस्ट बनाता था पहले कि जो होस्ट आने वाले हैं वो कौन कौन आने वाले हैं, और मैं लिस्ट बनाता था इनमें से किन किन बंदों से मैं काम निकलवा सकता हूँ। मैं उन सब की लिस्ट बना के अपने पास रखता था, एक डायरी रखता हूँ मैं हमेशा अपने पास एक डायरी रखता हूँ। मेजरली अगर कभी भूल गया तो अलग बात है, बट मेजरली हमेशा एक डायरी अपने साथ रखता ही रखता हूँ, उसमें सारी डिटेल्स लिखा रहता है। अब जो वो डायरी थी उसके अंदर मैंने सबकी डिटेल लिखी हुई थी कि ठीक है ये आने वाले हैं और मेरे को इनसे नेटवर्क करना है, तो ये चीज़ पहले से लिखी हुई थी। मैं गया, मैंने देखा ठीक है ये आज पैनल बैठेगी, इन पैनल के अंदर इन लोगों के साथ करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, और उनके पास घुसना है। तो मैंने उन सब से नेटवर्क किया, गया इंगेज करने के लिए, पहले फ़ोटो खिंचवाई, देन मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सर मैं ये हूँ, और मैं ये कर रहा हूँ, और मुझे ये हेल्प चाहिए। सिंपल चीज़, एकदम सिंपल चीज़। इवन तो हेल्प ना करे ना, तो तुम बोलो सर कैन आई गेट योर फ़ोन नंबर? भाई मतलब 90% लोग तुम्हें देने को रेडी हैं। पर्सनल नंबर व्हिच आई रियली लाइक, मैं हमेशा पर्सनल नंबर आराम से मिल जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अग्रवाल सर हैं यहाँ के, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के फाउंडर, और सुरुचि मित्तर मैम, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत आई, सुरुचि मित्तर मैम, जिस विच लाइक वो चीफ इंडस्ट्री ऑफिसर है इन्वेस्ट इंडिया की। देन मनोज जैन सर हैं, और ऐसे करके बहुत सारे लोग थे जिनसे मैंने नेटवर्क किया, और सब के सब बहुत ज़्यादा सही, मतलब सुरुचि मित्तर मैम से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला। उन्होंने एफडीआई के बारे में बताया, और रियली शी वाज कंसर्न दैट अभी तुम एफडीआई लेके आ सकते हो इंडिया के अंदर, तो ले आओ जितना ला सकते हो, और हम लोग हैं रेडी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें काउंसलिंग देने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं उन सब से सीखा, और मैंने देखा ठीक है इनसे मुझे नेटवर्क करना है। मैंने सबके नंबर लिए और सब नंबर देने को रेडी थे, क्योंकि रियली दे वांट टू हेल्प। ठीक है, बस चीज़ ये कि हम लोग नर्वस हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो ये चीज़ रही इवेंट्स की। अब कैसे तुम्हें उनको उनसे बात करनी है, तो देखो एक चीज़ वापस क्लियर कर देता हूँ। जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको फॉलो करो, अभी के अभी। उनकी पोस्ट को देखते रहो यार, कभी कभी जब भी टाइम मिले। देखो मेरा सिंपल है, लिंक्डइन को 1 घंटा देता हूँ मैं हर दिन, अभी भी हर दिन लिंक्डइन पे 1 घंटा मुझे कैसे ना कैसे करके इंगेज करना है। तो मैं लिंक्डइन पे बैठूंगा, 1 घंटा इंगेज करूंगा, कोई भी पहले लाइक 15 मिनट तो कोई भी कंटेंट देखूंगा, जिससे मुझे आइडियाज़ आते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ भी पता लगती है। क्योंकि लिंक्डइन पे जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो सिर्फ बिजनेस और कुछ इसी कैटेगरी की न्यूज़ देते हैं जो मुझे ज़रूरी है, या मुझे सच में जाननी ज़रूरी है। देन उसके बाद मैं 15 मिनट देखता हूँ नोटिफिकेशंस, जो कि नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, बट मैं देखता हूँ। रीज़न है कि देखो ये चीज़ है कि किसी को हैप्पी बर्थडे बोलना बहुत ही अजीब लगता है, बट एज अ लिंक्डइन तुम्हें नोटिफाई करता है कि तुम नेटवर्क कर सकते हो हैप्पी बर्थडे बोलने से, और सच में ऐसा होता है। लाइक सच में बताऊँ,
शुरुआत के 4-5 महीने मैंने ऐसा किया कि नहीं यार, ऐसा पागल है क्या? ऐसे थोड़ी करूँगा, हैप्पी बर्थडे किसी को भी बोल दूँगा ना। पर मैंने जैसे ही एंगेज करना चालू करा, हैप्पी बर्थडे बोलना चालू किया, सच में लोगों ने रिप्लाई किया। और ये चीज़ थी। तो देखो, हैप्पी बर्थडे या कुछ भी हो बोल दो, एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। देखो सच बता रहा हूँ, अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर घुस रहे हो, शर्म भूल जाओ। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब बोलते होंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शर्म भूल जाओ। तो हैप्पी बर्थडे हो या कोई भी चीज़ के अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन हो, कर दो। ठीक है। इवन तो तुम्हें लिंक्डइन की पोस्ट लिखनी पड़ जाए उनके लिए, लिख दो। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। और लिंक्डइन पर पोस्ट करना चालू करो यार, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जो भी मन करे पोस्ट करो। और एक ही चीज़ है लिंक्डइन पे पोस्ट करने की, एक फ़ोटो डाल दो। इवन दो वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट ना लगे फ़ोटो, बट डाल दो फ़ोटो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो डालना इज़ लाइक वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन लिंक्डइन। ठीक है। चलो अब वापस आते हैं फिजिकल इवेंट्स पे। सॉरी, मैं थोड़ा भटक जाता हूँ। अब फिजिकल इवेंट्स में तुम्हें कैसे बात करनी है? देखो, दो टाइप की इवेंट्स होने वाले हैं। एक जिनके अंदर तुम स्टूडेंट्स के साथ बैठे हो, मैं साफ बता रहा हूँ। देखो, इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जा रहे हो, मेजोरिटी एंटरप्रेन्योर्स नहीं इंगेज करेंगे तुम्हारी तरह। देखो, ये चीज़ मैंने खुद ने ऑब्जर्व करी है, क्योंकि मैं इंक्यूबेशन सेंटर्स और इन सब की इवेंट्स में जाता रहता हूँ। कुछ टाइम पे मैं होस्ट के साथ चल जाता हूँ, मतलब लाइक यहाँ पे कुछ हैं एंटरप्रेन्योर दोस्त, जिनके साथ ही चल जाता हूँ। कुछ टाइम के अंदर नहीं, कोई और तरीका लगाते हैं कि ठीक है, उधर के कोई प्रोफेसर है उनसे बात कर ली, क्योंकि मैं प्रोफेसर से भी इंगेज करके रखता हूँ। ये उधर के स्टूडेंट के साथ घुस गया, अगर अलाउड नहीं होता किसी बाहर वाले को, तो ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, नॉर्मली हर जगह अलाउड होता है तुम्हें जाना एज एन एंटरप्रेन्योर, और स्टूडेंट के रूप में कुछ भी करो, तुम जा सकते हो आराम से। देखो, इसके अलावा अब यहाँ पे स्टूडेंट से तुम बात कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, अगर स्टूडेंट्स तुम्हारे टारगेट ऑडियंस के अंदर है तो। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, बीटा टेस्टिंग नाम की एक चीज़ होती है। जब भी तुम्हें प्रोडक्ट या फिर सर्विस को एक टेस्टिंग के लिए डालना होता है, तो तुम स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर आप DPIIT रजिस्टर्ड हैं, तो तुम्हें तो बहुत प्यारी चीज़ मिल रही है, अगर स्टूडेंट से तुम इंगेज कर रहे हो तो। देखो, कॉलेज के अंदर जब एक बच्चा घुसता है, वो स्किल डेवलपमेंट में घुसता है सबसे पहले शुरुआत में, क्योंकि देखो, अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तौर पे वो हो गई है, फैल गई है कि स्किल के बस पे ही तुम्हें जॉब मिलने वाली है, और ये बच्चों को पता लग चुका है। तो अब कोई भी कॉलेज के अंदर घुस रहा है, तो वो स्किल सीखने के लिए घुस रहा है। तो मतलब स्किल सीखेगा शुरुआत के अंदर से ही। तो सबसे बड़ी चीज़ उनको दिक्कत देती है कि क्रिएटिव है वो काम अच्छा कर सकते हैं, लाइक वो कोड अच्छा कर सकते हैं, एडिट अच्छा कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बट सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि फर्स्ट टाइम वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक बंदा एक्सपीरियंस के नाम पे बोलता रहता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इंटरव्यू देने में उनको हिचकिचाहट होती है। तुम डायरेक्टली उनसे एंगेज कर सकते हो, उन स्टूडेंट से, कि भाई तेरे को करना है, ले। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, DPIIT रजिस्टर होना चाहिए आपका स्टार्टअप। मेजरली ऐसा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्टूडेंट आपके लिए काम कर रहा है, तो उसको ये भी चाहिए कि आप रजिस्टर्ड हो कहीं पे। और दूसरी बात है कि थर्ड ईयर के अंदर मैंडेटरी हो जाता है आपको इंटर्नशिप करना। तो अगर DPIIT रजिस्टर्ड है, तो ही वो इंटर्नशिप उनके कॉलेज वाले लाइक एंट्री कर सकते हो उस इंटर्नशिप की, कि ठीक है, इस बच्चे ने करी है, तो वो भी चीज़ ज़रूरी है। तो DPIIT रजिस्टर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नाउ ये स्टूडेंट्स एंगेजमेंट वाली बात। अब मान के चलो तुम नेटवर्किंग इवेंट के अंदर हो, तो तुम कैसे कर सकते हो? नेटवर्किंग इवेंट किस तरीके के होते हैं, मैं बता देता हूँ। मेजरली जितना मैंने नोटिस करे, कुछ के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड के इंडस्ट्री के लोग आएंगे, जैसे डेवलपर्स, या फिर शायद से मार्केटिंग वाले बंदे, ऐसे करके अलग अलग फील्ड के लोग आएंगे कुछ नेटवर्किंग इवेंट्स में, जिसके अंदर तुम नेटवर्क कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, जाके हेलो बोलना है। देखो, तुम्हारे तरह नर्वसनेस के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे होंगे। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था नेटवर्किंग इवेंट के अंदर, तो मुझे इतना ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। देखो, ये चीज़ है कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, या मैं जिस लोगों के साथ रहता हूँ नॉर्मली, इतना इंगेजिंग नहीं है वो लोग, कि मतलब इतने ज़्यादा है नहीं कि वो मेरे साथ नेटवर्किंग इवेंट में जाए। मतलब स्टार्टअप के अंदर कोई नहीं है हमारी फैमिली में से, या फिर मेरे दोस्तों में से। दोस्त भी नहीं चाहते ऐसा जाना, क्योंकि यहाँ पे सोच बहुत ज़्यादा छोटी रहती है कि ठीक है, कि इतना सा काम करना है, बस हो गया, अपने को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। वो वाली चीज़ है। तो बाकी एंटरप्रेन्योर्स जाना पसंद इसलिए नहीं करते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। और मैं रह गया कि ठीक है भाई, अभी टाइम है, और सच में नेटवर्क करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं जाता हूँ और अकेला जाता हूँ मेजरली, तो ये चीज़ जो नर्वसनेस वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा खटकती है। बिकॉज़ जब आप अकेले होते हो, तो आप एक जगह जाके खड़े हो जाते हो। बहुत बार ऐसा होता है। और ये मैं नहीं होता, ऐसे अप्रॉक्सिमेटली 15-20 लोग तो होते ही है हर नेटवर्किंग इवेंट के अंदर। तो उनसे जाओ, हाय करो,
तो नॉर्मली हमेशा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं हाय हेलो करता हूँ, हम दोनों के बीच में बातें होती है, देन उसके बाद वो मेरे साथ चलना चालू हो जाता है, तो हम लोग साथ में जाते हैं, फिर तीसरे बंदे को पकड़ लेते, फिर चौथे बंदे को पकड़ लेते, फिर ग्रुप बन जाता है, फिर आराम से नेटवर्क करते हैं हम लोग कि कहीं पे बैठ गए, हाय हेलो, हाय हेलो, हाय हेलो, वो करते करते अब यहाँ से तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम विजिटिंग कार्ड दे सकते हो अगर तुम्हारे पास है, उनका ले सकते हो विजिटिंग कार्ड अगर तुम्हारे पास है, मतलब उस सामने वाले के पास है, उनका फ़ोन नंबर लेना ज़रूरी है, उनसे माँग लो फ़ोन नंबर, कोई मना नहीं करता मेजरली। लिंक्डइन ऐसे क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, लिंक्डइन खोलो, सर्च का जो बटन है वो दबाओ और उनको दे दो, वो खुद सर्च करके खुद को कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट बैक कर देंगे उसी वक्त। ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल है, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे लग रहा होगा कि नहीं यार कैसे बात करेंगे, करनी पड़ेगी। देखो सच बता रहा हूँ, एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि इतना ईज़ी चीज़ है ये, इतनी ईज़ी चीज़ है, लाइक कि तुम किसी से भी नेटवर्क कर सकते हो। जब तुम अगर तुमने 10 इवेंट अच्छे से, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से तुमने अटेंड कर लिए, तो किसी भी इवेंट में, किसी भी तरीके के इवेंट में आराम से जा सकते हो, आराम से बात कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ की दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि नहीं भाई कपड़े सही नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग आएँगे, लाइक मैं कुछ इवेंट्स में गया जिसके अंदर भाई जूते थोड़े फटे हुए हैं, फिर भी हैं, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सच में। बिकॉज़ लाइक पता है एंटरप्रेन्योर्स की सबसे प्यारी बात क्या है? एंटरप्रेन्योर सफ़रिंग जानते हैं। लाइक अगर मैं हूँ या कोई और एंटरप्रेन्योर है, कोई भी एंटरप्रेन्योर, सबको ये चीज़ पता है कि हम सारे एंटरप्रेन्योर्स एक ना एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ बहुत सफ़रिंग होती है। ये जूते फटे हुए हैं भाई, खाने के लिए नहीं है, पूरे ब्रोक हो रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ है वो एंटरप्रेन्योर्स अच्छे से समझते हैं। और इसलिए तुम्हें शर्माने की बात बिल्कुल ऐसे सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबको पता है ये चीज़, और सब उस ना उस स्टेज से गुजरे हैं। तो ऐसे मान सकते हो कि मेजॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स है ना एकदम ऐसे ग्राउंड लेवल के बंदे हैं कि ठीक है आराम से बात करेंगे सबसे। ये चीज़ ध्यान रखना। वहाँ पे पैनल के अंदर अगर एक्सपो है तो बहुत प्यारी चीज़, एक्सपो के अंदर तुम अच्छे से नेटवर्क कर सकते हो अच्छे अच्छे लोगों के साथ। मान के चलो अगर पैनल वाले हैं तो पैनल वाली चीज़ों में एक गड़बड़ होती है, मेजॉरिटी वीआईपी सीट्स अवेलेबल होती है, तो आगे वाले लोग पहले ही कूद पड़ते हैं पैनल पे। पर तुम लोग एक हीरो लाइन तैयार कर लोगे कि ठीक है, एक सिंपल लाइन तैयार करके रखो जो इंगेजिंग लगे, जो तुम्हें दर्शाती हो, तुम्हारे काम को दर्शाती हो, तुम्हें क्या चाहिए उसको दर्शाती हो। तो एक सिंपल लाइन है कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ-यहाँ से मतलब ये चाहता हूँ। सिंपल चीज़ है, ये एक लाइन क्रिएट करके रखो अपने लिए, और इस तरीके से क्रिएट करो कि सामने वाले को एंगेजिंग लगे और वो सामने वाला सुन ले। तो कुछ नहीं करना। देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी बंदा स्टेज से उतरता है ना, तो सारे घेर लेते हैं। तुम्हें भी उस भीड़ में घुसना है। मतलब जैसे ही वो उतर रहा हो ना, तब खड़े हो जाओ, चलना चालू कर दो। और यहाँ पे ऐसा मत करना, मतलब मैंने एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि अच्छा एंटरप्रेन्योर है, जिनका नाम मैं बोल नहीं सकता पर अच्छे एंटरप्रेन्योर है, उनको तक ये करते हुए देखा है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि तुम तो कुछ भी नहीं हो उन सबके सामने। अब तुम्हें किस चीज़ की शर्म आ रही है जब वो ये चीज़ कर सकते हैं तो? एंटरप्रेन्योर्स लड़ रहे हैं किसी बंदे से बात करने के लिए, तो तुम आराम से बात कर सकते हो। तो जैसे वो नीचे आ रहा है, घुस जाओ और जाके हीरो लाइन बोल दो तुम्हारी। सामने वाला सुनना क्योंकि देखो ये बात होती है कि सामने वाला बंदा एक की सुन रहा है ना, तो वो उसकी सुनना चालू कर देता है। वो 4-5 की एक साथ नहीं सुन सकता। तो तुम्हारी अगर हीरो लाइन सही है ना, तो वो बंदा सुनेगा पूरी बात और तुम्हें आराम से काट दे देगा। ये भी चीज़ है, क्योंकि सामने वाला गिल्ट में आ जाता है। अगर उसने तुम्हारी बात सुन ली और तुम्हें रिप्लाई नहीं किया, तो गिल्ट में आएगा। तो मेजरली ऐसा करते हैं कि हम लोग गिल्ट में डालते हैं कि सामने वाला काट दे ही देता है कि ठीक है, तुम मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूँगा। ये लो, हो गया काम। बहुत प्यारी चीज़ है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से तुम नेटवर्क कर सकते हो। अब ये थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो गई है और इसके अंदर मैंने थोड़ा क्लमज़ी, मतलब लाइक ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन कर दी है। पर अगर तुम ये वीडियो सही से देखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि एक्चुअल में नेटवर्किंग कैसे करनी है, और सच में तुम्हें इस चीज़ का आइडिया रहेगा कि देखो एक बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। शर्माना नहीं है, सच में ज़रूरी नहीं, मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा वो चीज़ है ना कि तुम अगर शर्मा रहे हो ना, तो सच बता रहा हूँ तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ कोई नहीं शर्मा रहा। लिटरली तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे तुम जैसे हैं। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम गरीब हो, वो सारे गरीब हैं, मेजॉरिटी। वो सिर्फ़ कपड़े अच्छे पहने हैं, मेजॉरिटी, ये वाली चीज़ रहती है। तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है या मेरा स्टार्टअप अभी तक है नहीं, तो बहुत सारे ऐसे लोग, लाइक मैं फर्स्ट नेटवर्किंग इवेंट में गया, मैंने फेक स्टार्टअप का नाम दे के आया और मैंने साफ बोला कि भाई मैं तो एक्सपोजर लेने आया हूँ और है नहीं स्टार्टअप। और सामने वाले ने कोई वो भी नहीं दिया ऐसे कोई मूड, क्योंकि उनको पता था कि भाई एक्सपोज़र ज़रूरी है, नेटवर्किंग ज़रूरी है। तो ये वाली चीज़ भी ज़रूरी होती है। इसलिए
आज से ही नेटवर्किंग चालू कर दो। ओके, लिंक्डइन नहीं है तो अकाउंट बनाओ और ऑप्टिमाइज कर लो। ऑप्टिमाइज अच्छे से करना है, छोटी सी छोटी डिटेल पे फोकस रखना है, ठीक है। थैंक यू, बाय। और लाइक कर देना, कमेंट